हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शाह पैरामेडिकल क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने पढ़ा था लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो आज हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आप लोगों को कल मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल क्या होता है। ये हमारा हार्ट होता है, इसके अंदर जो राइट साइड में वेंट्रिकल होता है, ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि आपको साइज सेल का इंक्रीज हो जाना, यानी जो साइज है वो पहले इतनी थी, अब क्या हो जाएगा, साइज का इंक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल की क्या होती है, साइज बढ़ जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट इनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो ये इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, कि ये कहाँ पे होती है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और इसका क्या मतलब होता है, इनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब हम बात करें कॉजेज की। तो ये जो डिजीज है ये किस किस कारण की वश होती है। तो सबसे पहला जो कॉज आएगा वो होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब वर्ड आया पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड का मतलब लंग्स से जुड़ा हुआ होता है। पल्मोनरी वर्ड का मतलब किससे जुड़ा हुआ होता है, लंग्स से। आप लोगों को पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में पहले की क्लास में बताया गया है। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से होता है, हमारी बॉडी की नीचे वाले पार्ट से एक इंफीरियर वेना कावा आती है और ऊपर वाले पार्ट से एक सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और वो अपना ब्लड कहाँ पे डालती है, राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड डालती है। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेज दिया जाता है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और इसी पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो जाए, हाइपरटेंशन। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी का इंक्रीज हो जाना। नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। इससे ज़्यादा जब हमारा बीपी हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या फिर ये एसवीसी और आईवीसी, इन दोनों के अंदर क्या हो जाए, हमारा बीपी इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जिसकी वजह से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो है पल्मोनरी वॉल्व के लिए। जो राइट वेंट्रिकल होता है हमारा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये वॉल्व क्या होता है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। इसके बीच, इसके अंदर क्या हो जाता है, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है सिकुड़ना। तो पल्मोनरी जो वॉल्व होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में प्रॉपर तरीके से क्या होता है, सप्लाई नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उसका क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और क्या होता है, हमारी हाइपर वेंट्रो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कॉज होती है। जो हमारा नेक्स्ट कॉज है वो है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन।
ट्राइकस्पिड वर्ड का मतलब होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और रिगर्जिटेशन का वर्ड का मैंने कल भी आपको मतलब बताया था, इसका मतलब होता है बैक फ्लो, यानी ब्लड का राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में पीछे की तरफ, यानी कि जो बैक फ्लो है वो हमारा वैसे फ्लो कहाँ आता है? राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल पे आता है, पर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ की ओर जाता है? राइट एट्रियम की तरफ जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा प्रॉपर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने लगता है। इससे क्या होता है? हाइपरट्रॉफी कॉज होती है। तो नेक्स्ट हमारी डिजीज है, या नेक्स्ट जो हमारा कॉज है, जो नेक्स्ट कॉज है वो है कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था VSD, ये क्या थी? कंजेनाइटल डिजीज थी, यानी कि जन्मजात बीमारी थी। इसका पूरा नाम क्या था? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं राइट और लेफ्ट, इनके बीच में क्या होता है? एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम। जिसके अंदर बीच में क्या हो जाता है? एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इसके अंदर क्या होती है? एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर की तरफ जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वही राइट वेंट्रिकल की, जैसे कार्डियोमायोपैथी, जो हमने कल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में पढ़ा था। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ट, और मायोपैथी वर्ड का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन, यानी पूरे ऑर्गन के क्या हो जाना? साइज इंक्रीज हो जाना। तो इसका मतलब क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगी। कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में क्या आता है? जो हार्ट की मसल्स है, पूरी जो हार्ट की मसल्स होती है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? साइन की बाद, कॉजेस के बाद क्या पढ़ेंगे? साइन सिम्टम्स, यानी हमें राइट वेंट्रिकल की जो कंडीशन है इसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। जो पहला साइन मैंने आप सब लोगों को बताया ही था कि जितनी भी हार्ट की डिजीज होती है उनके अंदर जो पहला साइन सिम्टम हमको देखने का मिलता है, जो प्राइमरी होता है, वो होता है चेस्ट पेन। जितनी भी हार्ट डिजीज होती है उनके अंदर पहला साइन चेस्ट पेन ही होता है, यानी सीने में दर्द होना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? दर्द होगा। नेक्स्ट हमें क्या आ सकते हैं? डिजीनेस हो सकती है, यानी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट क्या हो जाएगी? हमारी इरेगुलर हो जाएगी। हार्ट रेट कैसे हो जाएगी? इरेगुलर, इरेगुलर हार्ट रेट। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी सांस लेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में क्या होता है? हमारी जल्दी जल्दी क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, या फिर हम क्या कह सकते हैं? रैपिड हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसी होगी हमारी? रैपिड होगी। इरेगुलर होगी या फिर कैसी होगी? रैपिड, यानी जल्दी जल्दी होगी। रैपिड वर्ड का मतलब होता है फास्ट। तो ये थे हमारे सारे सिम्टम जो कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में हम लोगों को क्या शो होंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तब फिर उससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई हमें कौन सी बीमारी है। तो ये तो क्या होते हैं, हमें शो होते हैं, बाद में डॉक्टर हमें बताता है कि हमें कौन सी डिजीज़ कॉज हुई है। तो तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस करवाते हैं। तो हमें ये सब सिम्टम देखने पे हमें कौन कौन से डायग्नोस करवाने चाहिए, तो डायग्नोस पढ़ेंगे। डायग्नोस जितनी भी हार्ट की डिजीज़ होती है या फिर चेस्ट पेन से रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्नोस में क्या करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट हम क्या करवाएंगे, 2D को। अगर जैसे कोई सीवियर कंडीशन होती है उनके अंदर हम क्या करवा सकते हैं, 2D को भी करवा सकते हैं। हार्ट की एक, ये भी एक क्या होती है, हार्ट की एक डायग्नोस्टिक वो होती है। नेक्स्ट हम क्या करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। उसके अलावा एक एमआरआई और करवा सकते हैं, हार्ट की एमआरआई। तो ये थे हमारे डायग्नोस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ईसीजी चेंजेस, यानी कि हमें कोई राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, हम लोगों को क्या करवा दिया, डायग्नोस में ईसीजी करवाया। अब हम देखेंगे कि जो हमने ईसीजी करवाई है उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट या फिर क्या क्या हम क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हमको देखने को मिली है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईसीजी चेंजेस। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में क्या होता है, जो आर वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसमें कितना बढ़ेगा, उसमें तो क्या बढ़ कर रहा था, 12 mm का जो राइट लेफ्ट था, उसमें तो क्या 12 mm से ज़्यादा हुई थी आर वेव का एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होता है, जो आर वेव का एम्पलीट्यूड है, इंक्रीज एम्पलीट्यूड, इसके अंदर क्या होगा, जो आर वेव का एम्पलीट्यूड है वो होगा मोर देन 7 mm, मतलब 7 mm से ज़्यादा होगा। उसके अंदर तो क्या हो रहा था, 12 mm से ज़्यादा हो रहा था, इसके अंदर क्या होगा, 7 mm से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, वैसे ना आर वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हर लीड में अलग अलग होता है। तो कोई जो नेक्स्ट इसके अंदर हम लोगों को देखने का पड़ेगा वो होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो हमारा होगा वो कैसा देखने को मिलेगा, वाइड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा देखने को मिलेगा, वाइड। जैसे ये नॉर्मल ईसीजी है हमारी, पी क्यू आर एस टी। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में हम लोगों को कैसे देखने को मिलेगा, जो राइट वेंट इसका इस तरीके से जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये हमें कैसे देखने को मिलेगा, वाइड। यानी जिसकी विड्थ है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, उसको क्या बोल सकते हैं हम, चौड़ा। चौड़ा देखने को मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा। और जो आर वेव है इसका भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा। जो आर वेव है इसकी लंबाई के एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो और हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है ईसीजी के अंदर, जो एसटी सेगमेंट है वो क्या होगा, डिप्रेस होगा, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ वो बनेगा जैसे ऐसे। मतलब ये जो एसटी सेगमेंट यहाँ से जो आइसोमेट्रिक लाइन से बनता है, तो वो आइसोमेट्रिक लाइन से ना बनकर कहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा नीचे। ये क्या होगा, एसटी सेगमेंट कैसा हो जाएगा, डिप्रेस, थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। तो ये थे आज की हमारी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका
बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट डिजीज़ के साथ। थैंक यू।